हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनीस बेबी केयर। आज का वीडियो केवल उन न्यू पेरेंट्स के लिए है जो अभी पेरेंट्स बने हैं, बच्चे को जन्म दिया है या फिर देने वाले हैं। आपके लिए ये समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि आप इमीडिएटली आफ्टर बर्थ बच्चे की केयर अच्छे से कैसे करनी है, क्या स्टेप्स है जो आप ले सकते हैं और कौन सी गलती आपको भूल कर भी नहीं करनी है। आई थिंक आपके लिए ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल होने वाला है, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी होप जिसके लिए आप यहाँ आए हो पूरी हुई या नहीं। पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आपने बच्चे को जन्म दिया और बेबी जन्म लेते ही रो दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल हेल्दी बेबी बोर्न हुआ है। मे बी सिजेरियन डिलीवरी हो बट उसका बर्थ वेट क्राइटेरिया के हिसाब से बिल्कुल नॉर्मल है। एट बर्थ बच्चे का नॉर्मल वेट 2.5 kg से ऊपर होता है। ये सारी चीज़ें बच्चे हमारे बेबी में बिल्कुल नॉर्मल है, कोई रिस्क की बात नहीं है। तब हमें बच्चों की सामान्य केयर ही करनी होती है। बिकॉज जिन बच्चों का बर्थ वेट कम होता है या फिर प्रीमेच्योर डिलीवरी होता है या फिर वैसे बच्चे जो जन्म के समय ना रोए, तो उन्हें कुछ एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत पड़ती है। बट आज हम लोग नॉर्मल बेबीज़ की केयर अच्छे से कैसे करनी है इसे हम लोग जानेंगे। तो इनमें से जो पहले नंबर पे आता है वो है वैक्सीनेशन। जन्म के समय बच्चे को 3 तरह के वैक्सीन दिए जाते हैं, BCG ओरल पोलियो वैक्सीन और हेपेटाइटिस बी, जिनमें से एक ऑरली आता है और 2 इंजेक्शन फॉर्म में आता है। किसी भी पर्सनल रीजन से इसे देना बिल्कुल भी अवॉइड ना करें, बिकॉज ये फर्स्ट 12 आवर के अंदर ही पड़ता है, इसके बाद इसे आप नहीं दिलवा सकते हो। सेकेंड पॉइंट है फीडिंग। माँ के दूध में बहुत सारे एंटीबॉडीज होते हैं जो बच्चे को बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से प्रोटेक्ट करती हैं। ये फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है बच्चों के लिए, जो खाना पानी मेडिसिन हर तरह से वर्क करती है। इसलिए बच्चे को माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध जरूर दें। पहले नॉलेज के अभाव में इसे ना देने की सजेशन दी जाती थी, बट ऐसी गलती आपको भूल कर भी नहीं करनी है। ये एक तरह से बच्चों के लिए अमृत ही है और इस टाइम माँ का दूध तो आ नहीं रहा होता है, फिर भी आप बच्चे को बार बार फीड करवाने की कोशिश करें। जब तक बच्चे का स्पर्श माँ के बॉडी को नहीं मिलेगा तब तक दूध नहीं आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है अम्बिलिकल कोड। अम्बिलिकल कोड को हमेशा ड्राई रखनी होती है, इसे गीला बिल्कुल भी ना रखें। ये 10 to 15 डेज में झड़ जाता है। इस बीच अगर आप बच्चे को बात देते हो या फिर किसी भी तरह से बच्चे के सूसू पॉटी इसमें लग जाती है, तब आप इसे सॉफ्ट कॉटन क्लॉथ से टैप करके इसे हल्के हाथों से क्लीन कर ड्राई कर दें। इसमें आपको पाउडर का यूज़ भूलकर भी नहीं करनी है, बिकॉज जब पाउडर गीली हो जाती है तो वो स्किन से चिपक जाता है, जिसकी क्लीनिंग में और भी ज़्यादा मुश्किल आती है। क्लीनिंग टाइम पे अम्बिलिकल कोड से ब्लड आ सकते हैं या फिर वहाँ छिल भी सकते हैं और इन्फेक्शन का चांस बढ़ जाता है। अगर आप चाहो तो इसमें वर्जिन कोकोनट ऑयल का यूज कर सकते हो। ये एंटीसेप्टिक ऑयल होती है जिससे इन्फेक्शन का चांस कम हो जाता है। अम्बिलिकल कोड सीधा लीवर से कनेक्टेड होता है, तो अगर इसमें किसी भी तरह के इन्फेक्शन होते हैं तब आप तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाएं, बिकॉज इसका सीधा असर लीवर पे पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्लीपिंग। 16 to 18 आवर्स बच्चे का सोना बिल्कुल नॉर्मल है। अगर बेबी इससे ज़्यादा सो रहा है तो अच्छी बात है, अगर बेबी इससे कम सो रहा है तो ज़रूर बच्चे को कोई ना कुछ प्रॉब्लम है, जिसे आप फाइंड आउट करने की कोशिश करें। जैसा कि बेबी इस टाइम पे काफ़ी लंबा सोते हैं, वो फीड के लिए भी नहीं उठते, तब आप उसे सहला कर धीरे से उठाने की कोशिश करें और हर 2 आवर में उसे फीड ज़रूर करवाएं। नेक्स्ट है स्किन टू स्किन केयर। अब तक हमारा बेबी जो है वो मदर के टमी में रहकर एकदम से इस बाहरी दुनिया में आया है, जहाँ उसके लिए सब कुछ नया है। वो किसी को नहीं पहचानता, केवल अपनी माँ के स्पर्श को पहचानता है, उसके स्किन को फील कर सकता है, जो कि उसे अब तक मदर के टमी में रहकर अम्यूनिटिक फ्लूइड में मिला है। तो इसलिए बच्चे को मदर से स्किन टू स्किन केयर देना बहुत ज़रूरी है। इससे बच्चे के अंदर जो भी घबराहट होती है वो निकल जाती है और बच्चे को अच्छा फील होता है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे का सुसु पॉटी। पॉटी का सीधा कनेक्शन बच्चे के आँख से होती है। आफ्टर बर्थ 24 आवर के अंदर बच्चे का पॉटी करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर बेबी का इंटेस्टाइन नॉर्मल है तब वो 24 आवर के अंदर पॉटी कर ही देते हैं।
और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो रिस्क की बात हो सकती है, इसे ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी है। और साथ ही बच्चा सुसु के लिए थोड़ा टाइम ले सकता है, बिकॉज़ एट बर्थ बच्चे का जो किडनी है वो प्रीमेच्योर होती है, उसे मैच्योर होने में थोड़ा समय लग सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है मसाज एंड बाथ। मिनिमम 4 to 5 डेज़ बच्चे को नहलाने की कोई ज़रूरत नहीं, बिकॉज़ जब बेबी बोर्न हुआ है तो उसे एक बार नहलाकर ही हमें दिया जाता है। तो जब तक आपके घर में कोई फंक्शन ना हो तब तक आप बच्चे को ना नहलाएं। और अगर आप अम्बिलिकल कॉर्ड का केयर करते हुए बच्चे को मसाज देना चाहते हो तो आफ्टर 2 डेज दे सकते हो। बस अम्बिलिकल कॉर्ड का अच्छे से ध्यान रखना है, उसे बार बार टच नहीं करना है, उसमें किसी भी तरह के ऑयल का यूज नहीं करनी है, पाउडर का यूज नहीं करना है, ये सारी चीज़ों का, किसी भी चीज़ का यूज नहीं करना है, इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है क्लॉथिंग। वेदर के हिसाब से आप बच्चे को कपड़े पहनाएं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि बेबी समर सीजन में बोर्न हुआ है और आप उसे बहुत सारे लेयर्स में ढक रहे हो, इससे बच्चे को डिस्कम्फर्ट फील होता है। बट साथ में इसका भी आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि आफ्टर बर्थ बच्चे और माँ को काफ़ी जल्दी ठंडी लग जाती है, तो अकॉर्डिंग टू नीड आप वर्क करें। अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हो, मीन्स आपको वीडियो अच्छी लगी, तो आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा और साथ ही वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।